हरि ओम श्री गणेशाय नमः। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री सुखदेव जी भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण चौथा स्कंद 19वां अध्याय। महाराज पृथु ने किए शत है मेघ अखंड, अश्व चुराया अंत में इंद्रराज उदंड। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, इसके अनंतर महाराज पृथु ने ऋषि मुनियों से परामर्श करके ब्रह्माव्रत नामक स्थान पर, जहाँ श्री सरस्वती नदी प्रवाहित हो रही है, उसके तट पर 100 अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प किया। आदि में यह स्थान राजा मनु का था। राजा पृथु ने उसी पवित्र स्थान पर निर्विघ्नता पूर्वक 99 यज्ञ तो समाप्त कर लिए, परंतु जब उन्होंने 100वां अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ किया तो देवराज इंद्र घबराया। उसने सोचा कि राजा पृथु कहीं 100 यज्ञ पूर्ण कर लेगा तो वह मेरा इंद्रासन पद स्वाधीन कर लेगा और मुझे यहाँ से निकाल देगा। अतः मुझे चाहिए कि उसके 100वें यज्ञ में विघ्न डालूं, जिससे यह यज्ञ पूर्ण ना हो सके। ऐसा विचार कर वह इंद्रराज यज्ञ के घोड़े को अपना स्वरूप बदलकर चुरा ले गया। इस चोरी के रहस्य को कोई ना जान पाया, किंतु महर्षि अत्रि ने इंद्र को घोड़े की चोरी करते हुए देख लिया और शीघ्र ही अत्रि ने राजा से कहा कि देखो, इंद्र तुम्हारे घोड़े को चुराकर भागा जा रहा है। अतः तुम अभी इससे यज्ञ का घोड़ा छीन लो, नहीं तो पुनः तुमको घोड़े का ढूंढना परम कठिन होगा। हे विदुर, महर्षि अत्रि की बात सुनकर राजा का पुत्र अपने पिता को प्रणाम कर मुनि की आज्ञानुसार राजा इंद्र का पीछा करने लगा और उसे ललकारता हुआ बोला, हे इंद्र, ठहरो, कहाँ भागे जा रहे हो? तुम तो देवताओं के अधिपति हो, तुमको ऐसा निंदित कर्म करना शोभा नहीं देता। क्या तुम मुझ पृथु पुत्र को अभी तक नहीं जान पाए? मैं तो अभी अपने बाणों से तुम्हारा संहार कर सकता हूँ, किंतु तुम्हारा इस समय साधु वेश है और तुम देवपति कहे जाते हो। यज्ञों में तुम्हारे नाम की आहुतियां दी जाती हैं, इसी कारण से ही मैं रुका हुआ हूँ। हे इंद्र, तुम शीघ्र ही घोड़ा छोड़ दो, नहीं तो अभी ही तुम्हारा प्राणांत करता हूँ। हे विदुर, ऐसा सुनकर इंद्र ने भयभीत होकर उस यज्ञ के घोड़े को तो छोड़ दिया और स्वयं मंत्रधान होकर आकाश मार्ग से भाग गया। इसके पश्चात अपने यज्ञ के घोड़े को लेकर पृथुपुत्र अत्रि मुनि के पास आए। वहां उन्होंने मुनि जी को प्रणाम करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। तब से ही ऋषि मुनिगण महाराज पृथु के पुत्र को विजिताश्व नाम से पुकारने लगे। फिर दूसरी बार भी इंद्र ने उस यज्ञ में विघ्न डालना चाहा और सायंकाल में ही उसने अपनी माया से घनांधकारमयी पृथ्वी कर दी। यज्ञ का घोड़ा यज्ञ स्तंभ में स्वर्ण की जंजीरों से बंधा हुआ था। उसे साधु रूप में आकर इंद्र ने शीघ्र खोल लिया और वह उठाकर ले भागा। महर्षि अत्रि की आज्ञानुसार पृथु विजिताश्व ने क्रोध में आकर इंद्र को मारने के लिए अपना तीक्ष्ण बाण चलाया। तब इंद्र शीघ्र ही अंतर्धान होकर वहां से चला गया। उस इंद्र के कपटी रूप को हीनमती के मनुष्यों ने ले लिया और तभी से जैन, बौद्ध एवं कापालिक सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ। हे विदुर, तब फिर वीर विजिताश्व अपना यज्ञाश्व लेकर यज्ञ स्थल में आए। महाराज पृथु को तब बड़ा क्रोध हुआ। वे इंद्रराज के मारने के लिए उद्धत हो गए। तब ऋषियों तथा ऋत्विज ब्राह्मणों ने उन्हें समझा कर रोक दिया। महाराज पृथु की आज्ञानुसार जिस समय क्रोध धारण कर ऋत्विज
ऋत्विज गण यज्ञ पात्र लेकर इंद्रदेव को हवन कुंड में भस्म करने के लिए तत्पर हो गए। तब पितामह ब्रह्मा ने उनको तथा पृथुराज को ऐसा करने से रोक दिया और उनको समझाते हुए बोले, हे ब्राह्मणों, इंद्र को मंत्रों से अग्निकुंड में झोंक देना कदापि उचित नहीं। तुमको तो कुंड में उसके लिए हवि देनी चाहिए। तुम सामर्थ्यवान होते हुए कैसा अन्याय कर रहे हो। शुभ कर्मों के रोकने का किसी का पौरुष नहीं। इंद्र तो क्या विघ्न कर सकता है। हे राजन, तुम तो धर्मज्ञ हो, तुम्हें मुक्ति की इच्छा करनी चाहिए। आप हरि अंशावतंस हो। आपका तेज तो इंद्र को वैसे ही मलिन कर सकता है। हे नरेंद्र, इंद्र के नाश करने से यज्ञ पूर्णाहुति कैसे होगी। वह हमारे राजा हैं, उनके आशीर्वादों से यज्ञ सफल होता है। उनसे तो तुम्हें परम मित्रता करनी चाहिए। हे विदुर, ब्रह्मा जी की बात सुनकर राजा प्रसन्न हो गए और मंगल पूर्वक 100वां पूर्ण किया तथा इंद्र को आहुतियों द्वारा प्रसन्न किया और इंद्र से राजा ने मित्रता कर ली तथा ब्राह्मणों से आशीर्वाद पाकर कीर्तिशाली हुए। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं श्रीरामचंद्रं भजे। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री सुखदेव जी भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।